हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल सर। आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स में बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक अध्याय नंबर 1। पहले यूनिट जान लीजिए। यूनिट नंबर 1 में हमको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 क्या है? इसमें स्थिर विद्युत की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब स्थिर वैद्युतिकी। अब समझेंगे ध्यान से स्थिर वैद्युतिकी में क्या क्या हमको पढ़ना है। कुल मिलाकर 5 अध्याय पढ़ने हैं। पहले अध्याय का नाम है आवेश तथा कूलाम का नियम। आवेश तथा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। दूसरा नाम है भाई इसका वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र। तीसरे अध्याय का नाम है वैद्युत विभव। चौथे अध्याय का नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत। हम लोग 5वां अध्याय पढ़ेंगे गास्की प्रमेय। गास्की प्रमेय। तो 5 अध्याय में आपको यूनिट नंबर 1 खत्म होगा। तो सबसे पहला हम लोग चले पढ़ते हैं। क्या नाम है? आवेश तथा कूलाम का नियम। तो आवेश और कूलाम के नियम भाई ध्यान से देखेंगे। चलिए, पाठ का नाम आवेश तथा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। चैप्टर का नाम है आवेश तथा कूलाम का नियम। चार्ज एंड कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ। तो इसमें की सर्वप्रथम जो हेडिंग पड़ेगी हमारी आवेशन होगा। आवेशन को बहुत ध्यान से समझेंगे। अब ये आवेशन क्या होता है? आवेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्जेशन। चार्जेशन क्या है कि जब दो वस्तुओं या पदार्थों को आपस में रगड़ा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में चला जाएगा। इसी घटना को आवेशन कहा जाता है। तो चलिए परिभाषा में इसको लिखते हैं हम। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। वस्तु में चले जाते हैं। इसी घटना को आवेशन कहते हैं। आवेशन कहते हैं। अब आगे ध्यान से हम लोग समझेंगे। अगला जो पॉइंट इसमें है, आवेशन समझ में आया कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। इसी घटना को आवेशन कहा जाता है। पॉइंट में यहां बात को समझेंगे। इलेक्ट्रॉन सदैव उस वस्तु से निकलता है जिसका कार्यफलन सबसे कम होता है। जिसका कार्यफलन बोलो भाई क्या होता है? सबसे कम होता है। टेंशन ना लो, कार्यफलन की भी हेडिंग पड़ेगी, आपको विस्तृत जानकारी कार्यफलन के बारे में मिलेगी। हमने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन सदैव उस वस्तु से निकलता है जिसका कार्यफलन सबसे क्या होता है भाई? कम होता है। चलिए पहले इतना नोट करिए तो आगे बताया जाए। अगले पॉइंट में यदि हम देखना चाहें, यदि
यदि किसी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भाई, निकलेंगे। अगर किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो वस्तु के द्रव्यमान में कमी होगी कि वृद्धि होगी? इलेक्ट्रॉन निकलेगा भाई, स्वाभाविक सी बात है, द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। द्रव्यमान में क्या होगी, कमी हो जाएगी। अगर मैं कहूं यहां पर यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन आएंगे, जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बताइए द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। बात इतनी समझ में आई? इसको नोट करिए तो आगे बताया जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमको पढ़ना है जानकारी के साथ, थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा ताकि न्यूमेरिकल लगाने में काम आएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगले पॉइंट में देखेंगे। एमई का मान होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। अगले पॉइंट में देखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 इंटू 10⁻³ कितना 27 kg। अगले पॉइंट में देखेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 10⁻³ कितना 27 kg। तो इतना पहले इसको नोट कर लीजिए, ये सवाल लगाने में काम आएगा। अब हेडिंग पड़ेगी हम लोग की आवेश। तो आवेश क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो डाल लीजिए हेडिंग आवेश। आवेश क्या है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं चार्ज। चार्ज क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, क्या कहलाएगा? आवेश कहलाता है। क्या बोला मैंने? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, क्या कहलाएगा? आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। फिर से बात को समझ लीजिए, हम क्या बोल रहे हैं। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, क्या कहलाएगा? आवेश कहलाता है। पॉइंट में यहां जानेंगे भाई, आवेश को किससे लिखा जाएगा? आवेश को स्मॉल क्यू से लिखा जाता है। क्यू से लिखा जाता है या व्यक्त किया जाता है। आवेश को भाई किससे लिखा जाएगा? स्मॉल क्यू से लिखा जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? आवेश कौन सी राशि है? आवेश अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है। अगला पॉइंट है आवेश व्युत्पन्न राशि है। कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। आवेश कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। अब जानेंगे हम लोग अगले पॉइंट में, अगले हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। उसमें क्या पढ़ना है हमको? आवेश के प्रकार। तो आवेश ऑलरेडी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का भाई? दो प्रकार का। चलिए देखिए, हेडिंग पड़ेगी आवेश का प्रकार। आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज। अब ध्यान से देखिए, टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। अब आवेश के प्रकार में हमको क्या देखना है? बहुत ध्यान से समझना है। आवेश कितने प्रकार का होता? आवेश कुल मिलाकर दो प्रकार का होता है। ध्यान से देखिए, पहला जो हमारा प्रकार है, पहला हमारा धन आवेश होता है और दूसरा भाई क्या होता है? ऋण आवेश होता है। पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हमारा नेगेटिव चार्ज, ऋण आवेश।
ऋण आवेश। धन आवेश कब बोलेंगे हम लोग? जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? निकलेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बताइए द्रव्यमान में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। बात समझ में आया? धन आवेश कब बोला जाएगा? जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वस्तु के द्रव्यमान मास में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अगला पॉइंट इसमें अगला वाला हेडिंग में देखेंगे ऋण आवेश क्या है। तो ऋण आवेश क्या होता है? जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आता है। जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? आता है। जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो स्वाभाविक सी बात है वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कहने का मतलब मास में भाई क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। चलिए इतना नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ध्यान से समझेंगे। आगे में हेडिंग पड़ेगा आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश के गुण, आवेश के गुण, ये हमारा हेडिंग है, आवेश के गुण। अब आवेश के गुण में सबसे पहला नंबर क्या है? आवेश में क्या होता है? समान प्रकार के आवेश। क्या बोला मैंने? समान प्रकार के आवेश। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं भाई? प्रतिकर्षित करते हैं। तथा विपरीत प्रकार के आवेश विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं। चलिए ध्यान से समझिए यहां पर क्या है। अगर यहां पर पॉजिटिव आवेश है, यहां पर भी भाई क्या है? पॉजिटिव आवेश है, तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को बताइए क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब इन दोनों को कहां भगाएंगे? दूर भगाया जाएगा। बात समझ पाए? अगर प्लस प्लस आवेश रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। अगर माइनस क्यों है यहां पर? माइनस क्यों? अरे भाई समान ये भी है, इन दोनों में भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित ही करेंगे। अगर माइनस क्यों हो जाए और अगला वाला हमारा प्लस क्यों हो जाए, तब यहां पर बताइए क्या होगा? आकर्षण होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। क्या बताया गया पहले पॉइंट में? कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। नोट करिए इसको। अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगले पॉइंट में समझेंगे बात को। तो अगला पॉइंट क्या कहता है? आवेश को ना तो उत्पन्न कर पाओगे और ना ही नष्ट कर पाओगे। क्या लिखा जा रहा है? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, बल्कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित किया जा सकता है। बात समझ में आया? इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। बोलो क्या बोला गया भाई? आवेश को ना तो उत्पन्न कर पाओगे और ना ही इसको नष्ट कर पाओगे, बल्कि इसे एक स्थान से कहां? दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। तो चलिए अब अगले पॉइंट में बात को समझते हैं। बिना द्रव्यमान के क्या लिखा जा रहा है? बिना द्रव्यमान के
आवेश संभव नहीं है। बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। परंतु आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है। द्रव्यमान क्या है भाई? संभव है। क्या बताया गया इसमें कि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, परंतु आवेश के बिना द्रव्यमान बोलो क्या होता है? संभव होता है। अब अगले पॉइंट में जानेंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। अगले पॉइंट में जो बात होगी हमारी ये है आवेश का सही परीक्षण। क्या भाई? आवेश का सही परीक्षण। प्रतिकर्षण है। क्या है? प्रतिकर्षण है, ना कि आकर्षण। ना कि क्या है? आकर्षण। बताइए आवेश का सही परीक्षण क्या है? प्रतिकर्षण है, ना कि आकर्षण होता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात है ब्रह्मांड का कुल आवेश सदैव नियत होता है। सदैव क्या होता है? नियत होता है। ब्रह्मांड का कुल आवेश सदैव क्या होता है? नियत होता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है बात? ध्यान से समझेंगे इसको हम भी। जैसे मान लीजिए कहा यह जाए, पहले पॉइंट लिख लें तब बात को आपको समझाते हैं एग्जांपल के माध्यम से। एक आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को सदैव अपनी ओर आकर्षित करती है। सदैव अपनी ओर आकर्षित करती है। सदैव अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित। चलिए एग्जांपल से माध्यम से बताइए। जैसे मान लेते हैं यहां पर कोई एक वस्तु ए है। अब बताइए इसके ऊपर कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है। वस्तु का नाम क्या है? ए है। यहां पर वस्तु क्या है? बी है भाई। तो सवाल यहां पर ये पूछा गया, तीर बना के दिया है, मतलब ए वाली वस्तु बी वाली को अपनी ओर क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है। तो बताइए बी पर कौन सा आवेश होगा? बी पर कौन सा आवेश होगा? ये सवाल में पूछा जा रहा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ ऋण आवेश होना चाहिए, तभी तो ये खींचेंगे। नहीं, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। यहां पर बच्चा ऋण आवेश तो रह ही करेगा। ऋण आवेश तो हो ही सकता है। मतलब अब कहने का मतलब क्या ये वस्तु उदासीन नहीं हो सकती? बोलो भाई। अगर ऋण आवेश होगा तब वो खींचेगा, अगर ये उदासीन रहेगी तब वो खींचेगी। क्यों? क्योंकि ये वस्तु क्या है? आवेशित है। यही तो कहा गया पॉइंट में, एक आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को सदैव अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये क्या है? ध्यान से देखेंगे। आवेश का मान गति पर निर्भर नहीं करता। आवेश का मान बताइए? गति पर निर्भर नहीं करता। लिख रहे हैं आवेश का मान गति पर निर्भर नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, आवेश का मान गति पर निर्भर नहीं करता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में इसी के साथ।